थोड़ा सा नॉलेज भी कम इस्लाम से रिलेटेड। अगर उनको इस्लाम का मतलब पता चले जाए कि इस्लाम का मतलब क्या है, चोरी की सज़ा क्या है, दुनिया में तो कुछ भी नहीं है। जब वो थोड़ा सा आखिरत के बारे में सोच लें तो फिर शायद इनको थोड़ा सा ख्याल आए और वो अपने इन कामों से रुक जाए। आपको लगता है कि पाकिस्तानियों में इस्लाम की नॉलेज नहीं है? नहीं है। अमल तो बिल्कुल भी नहीं है ना। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, लोग अमल बिल्कुल भी नहीं करते हैं। आपने जितनी मर्जी इस्लामिक बातें बता दें, हदीसें सुना दे, कुछ भी उन्होंने सिर्फ यहाँ से सुन के यहाँ से निकाल देना है। नहीं करेंगे, सिर्फ देखेंगे और हमारे मस्जिद अक्सा को तबाह करने वाले हैं, कुछ भी नहीं करेंगे। सिर्फ देखते रह जाएंगे और बस बैठे यहीं पे बैठ के शोर करेंगे। और वहाँ से बिना, मुझे तो ये डर लग रहा है वहाँ से बिना कोई चीज चुरा लेंगे हमारे पाकिस्तानी मुसलमान। जो हालात है ना वो हो सकता है जी, और लोग जैसे है ना हो सकता है, क्योंकि हमारे अरब मुल्कों में भी कितने ज़्यादा लेकिन ना याशियाँ शुरू हो चुकी हुई हैं, क्या क्या काम हो चुके हैं। तो मस्जिद अक्सा को क्या संभालेंगे या क्या उनकी हिफाजत करेंगे? नहीं, वो लोग नहीं है। अभी देखें, लोग तो इस्लाम के खिलाफ होंगे जब हम इस्लामी ही उठ के हम अपने खुद के खिलाफ हो बैठे। मुसलमान ही उठ के अपनी मस्जिदों में ही चोरियां करेंगे तो ऑब्वियसली बाकी लोग भी यही करेंगे कि वो इस्लाम पे पाबंदी लगाएंगे, इस्लाम पे नाम उठाएंगे, आवाज उठाएंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं जो पाकिस्तान है वो चोरी डकैती लूटपाट फ्रॉड करने भीख मांगने में नंबर 1 देश है। मगर अब तो हद ही हो गई है। जो चोर हैं अब वो मस्जिदों के अंदर से भी नलके चुराने लग गए हैं। एक सीसीटीवी सामने आया है जिसमें जो एक चोर है वो मस्जिद में से नलके चुराते हुए नजर आ रहा है। आज हम इसी टॉपिक पे पाकिस्तानी अवाम से बात करेंगे, उनसे पूछेंगे क्या अब पाकिस्तान के इतने बुरे दिन आ गए हैं कि जो चोर हैं उन्होंने मस्जिद को भी नहीं छोड़ा, मस्जिद में से भी जो चोरियां करने लगे हैं। वो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो की जो ओरिजिनल लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। इस वीडियो का क्रेडिट जाता है निम्रा अहमद ऑफिशियल चैनल को। तो चलिए सीधा चलते हैं पाकिस्तानी अवाम के पास, लेते हैं उनकी राय। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सुनने में भी डेली कुछ ना कुछ आता ही रहता है। ये चीज मैं आज आपसे सुन रही हूँ कि मस्जिद के अंदर से नलके चोरी हो गए हैं। यहाँ पे तो लोग लगता है कुछ भी नहीं छोड़ते हैं। फुटपाथ पर भी कोई चीज नजर जाएगी ना वो भी उठा के ले जाएंगे, चाहे वो उन्होंने किसी ऐसे लोगों के लिए रखी हो जो इसके हकदार भी हैं, वो उसको भी नहीं छोड़ेंगे। और पाकिस्तान में तो ये चीज मुझे लगता है बिल्कुल नॉर्मल सी बात है कि लोग लोगों का हक खाने में लगे हुए हैं। लेकिन मस्जिदों के अंदर से चोरी, हम तो बड़े ईमान वाले, हम तो बड़े इस्लाम वाले बनते हैं कि पाकिस्तान इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान में मौलवी भी बड़े ज्यादा है, फतवे भी बड़े देते हैं। फिर सिर्फ कहने के लिए है, सब अमल के लिए कुछ भी नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। क्या हो रहा है हमारी कंट्री में? कुछ भी ठीक नहीं हो रहा। ना तो इस्लाम के लिहाज से कुछ ठीक हो रहा है, ना ही किसी और लिहाज से कुछ भी ठीक नहीं हो रहा पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ डूब रहा है और साथ आवाम को भी डुबा रहे हैं। इस्लाम के हवाले से क्या सही नहीं हो रहा? कुछ भी ठीक नहीं है। इस्लाम की बातें या ये जो मौलवी हैं ये जुलूस वगैरह निकालते हैं, ये सिर्फ दिखाने के लिए। अमल कहीं पर भी नहीं है, अमल बिल्कुल भी नहीं है, ना आवाम के लिए ना उनके अपने लिए। जब तक वो खुद नहीं अमल करेंगे आवाम नहीं करेगी। और वो करप्शन भी खुद ही सबसे ज्यादा मस्जिदों के अंदर बैठकर करते हैं। तो ये उनके लिए ही है ना, जो ये जुलूस निकालते हैं लोगों के लिए। हम लोगों को इतनी तंगियां देते हैं, जब उसके ऊपर अमल ही नहीं है तो फिर फायदा इन सब चीजों का। मैं बस क्या बोलूं, पाकिस्तान ने तो बिल्कुल हमें ऐसे हालात ही ऐसे में बिल्कुल खामोश कर दिया हुआ है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि बस यहाँ पर ना ये चीज है, जो बड़े लोग हैं ना, बड़े मगरमच्छ जिसे बोलते हैं, वो बस वो जो है ऊपर जाते जा रहे हैं, जो नीचे जो डाउन पीपल हैं वो बस नीचे आते जा रहे हैं। और हालात की बात करें तो पाकिस्तान में इस टाइम तो कुछ भी अच्छा नहीं है जिसकी हम तारीफ कर दें। कौन सी जगह है जो सेफ है? मुझे लग रहा है कब्र के अलावा कुछ भी सेफ नहीं है अब तो पाकिस्तान में। क्या बात कर रहे हो? कब्र से औरतों को निकाल कर रेप कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हो? उस पर भी लोग दरवाजे लगाकर ताले लगा रहे हैं अब तो। ये देखिए ना, वही ना पाकिस्तान में आप बता रही हैं कि क्या क्या चीजें हमें सुनने को देखने को मिल रही हैं। मस्जिद में नलके चोरी हो रहे हैं और ये कब्र से औरतों को निकाला जा रहा है, उनके साथ रेप किया जा रहा है। अक्सर बच्चों के किडनैपिंग के इतने सारे केस सामने आते हैं। ये तो बहुत नॉर्मल हो गया वो लोगों के लिए ना, ये रेप करना लड़कियों का, ये कब्र से निकालना, किडनैपिंग, ये वो चीजें तो बहुत ही नॉर्मल है लोगों के लिए। उनको तो लगता है कोई फर्क ही नहीं पड़ता इन चीजों से। आपको क्या लगता है कि मस्जिदों के अंदर से चोरियां हो रही है, बैंकों के अंदर से हो रही हैं, स्कूल्स में से हो रही हैं, हर जगह क्राइम्स हो रहे हैं? हमें ना पूरी दुनिया कहती है कि पाकिस्तानी ऐसी कौम है जो अपने मतलब के लिए गधे को बाप बना लेती है, या अपने मतलब के लिए अपनी माँ बहन को भी बेच सकती है। अब देखें, मस्जिद अल्लाह का घर है, बहुत मुकद्दस पाक जगह है, वहाँ से चोरी कर ली अब चंद पैसों के लिए। बस ये थोड़ा सा नॉलेज भी कम इस्लाम से रिलेटेड। अगर उनको इस्लाम का मतलब पता चले जाए कि इस्लाम का मतलब क्या है, चोरी की सज़ा क्या है, दुनिया में तो कुछ भी नहीं है। जब वो थोड़ा सा आखिरत के बारे में सोच लें तो फिर शायद इनको थोड़ा सा ख्याल आए और वो अपने इन कामों से रुक जाए। आपको लगता है कि पाकिस्तानियों में इस्लाम की नॉलेज नहीं है? नहीं है,
सिर्फ और सिर्फ कहने की हद तक है, सुनने की हद तक है, समझने की हद तक बिल्कुल भी नहीं है। अमल तो बिल्कुल भी नहीं है ना। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, लोग अमल बिल्कुल भी नहीं करते हैं। आपने जितनी मर्जी इस्लामिक बातें बता दें, हदीसें सुना दे, कुछ भी, उन्होंने सिर्फ यहाँ से सुन के यहाँ से निकाल देना है। अमल तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे वो लोग। सबसे पहले हमें अपनी हुकूमत ठीक करनी होगी। हमारी हुकूमत ठीक होगी तो ही अवाम ठीक होगी। अवाम को डर नहीं है किसी चीज़ का। ये हुकूमत ही मजबूर कर रही है, जो अवाम इस तरह के काम कर रही है, चोरियां कर रही है, ये सब कुछ कर रही है, उसको हुकूमत ने ही मजबूर की है। अभी हमारे जो करप्शन के हालात चल रहे हैं, कभी भी ये ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी जो हुकूमत है वो कभी सही नहीं होगी तो हमारी ये करप्शन कैसे खत्म होगी। जब तक वो हमारे लिए कुछ अच्छा नहीं करेंगे तो हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन ये वाली चोरी हुकूमत ने नहीं की। लेकिन ये अगर हमारी हुकूमत इसके साथ चले, इसका साथ दे, अगर मस्जिदों में जैसे अभी घरों में चोरियां होती हैं, मोहल्लों में किसी भी जगह पे चोरियां हो जाती, इस तरह मस्जिदों में भी होना शुरू हुई। अगर ये हमारी हुकूमत साथ देती तो आज मस्जिदों में ऐसा ना होता। उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, तभी तो आज ये हालात आ गए कि मस्जिदों में भी चोरियां हो रही। ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी कि हम लोग अल्लाह के घर में भी चोरी करने से बाज नहीं आ रहे पाकिस्तानी? ये तो अब उन गरीबों को पता हो जो चोरियां करते हैं। नहीं, ये महंगाई हो चुकी है, उसकी वजह से तो ये हालात हैं। अच्छा, महंगाई की वजह से हो रहा है ये सब? जाहिर बात है, जब किसी को कुछ मिलेगा नहीं, जॉब पे भी नहीं इतना रिस्पॉन्स मिलेगा तो वो बेचारे क्या करेंगे? फिर उनको जो हल नजर आया ना, उन्होंने तो वही काम करना है। फिर अब अल्लाह के घर से भी अगर कोई चीज लगती है अपने काम की उठा लो। वो उठा नहीं सकते, पर जो मजबूर होंगे ना, जो जिनको कुछ नजर नहीं आ रहा, अब तो बिल इतने आ रहे हैं, वो बेचारे क्या करें? उनको पे करने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते। अच्छा, तो वो नल के चोरी करके बिल पे कर देंगे? कुछ भी वो बेच देंगे। कितने के बिक जाएंगे वो तो उनको पता ना, वो कितने के बेच पाएंगे उनको। ये तो उनका ज्यादा। तो कह रही हूँ कि नल के चोरी करके ज्यादा से ज्यादा कितने के बिक जाएंगे? अब जिस बंदे ने चोरी की उसके हाथ भी सलामत, पाँव भी सलामत, वो पूरा का पूरा सलामत, लेकिन फिर भी वो चोरी कर रहा है। ये तो उसको सोचना चाहिए ना, चोरी करने से पहले ही उसको इतना वो खुद इस्लामिया को सोचना चाहिए कि कैमरास तो अब हर जगह पे लग रहे, तो उनको ये एहतियात करनी चाहिए, कैमरास लगाए और वो चोर को पकड़े। आपको पता है इंटरनेशनली पाकिस्तान को बहुत ट्रोल किया जाता है कि वी आर अ करप्ट नेशन। बिल्कुल ऐसा ही हमारे पाकिस्तान में हो क्या रहा है। अब बाहर की कंट्रीज में आप देखें, हमारे लाहौर में सफाई भी नहीं, हमारे पाकिस्तान में सफाई का भी ख्याल नहीं रखा जाता, लेकिन अमेरिका को देखें कितना साफ है, क्योंकि वहाँ की हुकूमत और लोग खुद ख्याल रखते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे चलते हुए यूँ बास्केट पड़ी भी है, लेकिन उन्होंने नीचे फेंक। तो मस्जिदों में कोई जाता भी नहीं है, मस्जिदें खाली पड़ी हैं, लोग जा ही नहीं रहे। तो उनको ये है कि जो भी जाए और उठा के चीज़ ले आए, किसी को फर्क नहीं पड़ता। वहाँ के लोगों को फर्क पड़ना चाहिए, वहाँ के लोगों को चाहिए कि इस बात पे हुकूमत के सामने जाएं या वहाँ के लोग ये बात उठाएं कि भाई अब मस्जिदों में भी ऐसा हो रहा है, क्यों? उनको आवाज़ उठानी चाहिए। पाकिस्तानियों ने मुसलमानों का नाम डबोया है या नहीं? बिल्कुल डबोया, बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तानियों ने मुसलमानों का नाम डबो दिया ना, जिन्होंने अपने मुसलमानों से ही तो पाकिस्तान है। तो अगर वो इस चीज़ का ख्याल ही नहीं रखेंगे कि हम मुसलमान होके ऐसी हरकत करें, तो बाकी सब क्या करेंगे? वैसे सब रिलीजन एक जैसे ही होते हैं। बड़ा कहते हैं कि इस्लाम के खिलाफ है लोग, मुसलमानों के खिलाफ है लोग, खुद क्या कर रहे हैं बताइए? बिल्कुल प्रो इस्लामिक है। बिल्कुल नहीं है। अभी देखें, लोग तो इस्लाम के खिलाफ होंगे जब हम इस्लामी ही उठ के हम अपने खुद के खिलाफ हो बैठे। मुसलमान ही उठ के अपनी मस्जिदों में ही चोरियां करेंगे तो ऑब्वियसली बाकी लोग भी यही करेंगे कि वो इस्लाम पे पाबंदी लगाएंगे, इस्लाम पे नाम उठाएंगे, आवाज़ उठाएंगे। तो इसलिए कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान का तो बिल्कुल कभी कुछ नहीं हो सकता, ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। जो बेरोज़गारी है उसने इतना ज़्यादा मतलब टर्न है वो उसका, इस वजह से हम लोग मतलब इतना ज़्यादा पीछे हैं, बैकड्रॉप पे हैं, क्योंकि हम लोगों के पास एजुकेशन के मसाइल हैं, हमारे पास रोज़ी के मसाइल हैं, हमारे पास जॉब के। तो वो ये जो सब चीज़ें होती हैं ना, तो इसकी वजह से लोग फिर गलत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। ये तो बहुत गलत बात है ना। अभी अल्लाह के घर से, मस्जिद से? मस्जिद से, वो भी हमारे घर से भी ले गए तो टूटियाँ। आपके घर से भी? डिफेंस में रहते हैं उधर। डिफेंस से भी चोरी हो गई? हाँ जी, लोग उधर ही फिरते रहते हैं। ऐसे ऐसे नहीं ना करना चाहिए। हर किसी को ईमानदारी से ना अपने अपने ऑफिस में काम करें, तो कोई बेईमानी ना करे तो पाकिस्तान तरक्की करेगा, क्यों नहीं करेगा? करने देगा कोई तो फिर ना। ये तो बड़े बड़े हैं ना, ये है वैसे चोर। हम लोग तो हमेशा शुरू से यही कहते हैं कि गवर्नमेंट चोर है, बड़े बड़े लोग चोर है। यहाँ पर तो लोग मस्जिद से चोरी करने से बाज नहीं आ रहे। हम खुद करप्ट नहीं है क्या? बेशुमार दुनिया चोर है। 100 में से मेरे ख्याल 100 में से 60-70 लोग होते हैं जो वो चोर होते हैं। पाकिस्तान में 100 में से 60-70 लोग। घरों में जो काम वाली काम करती हैं ये भी चोरी करती हैं, जो मर्जी ले जाएंगी, जो मर्जी ले जाएंगी। हमारे पाकिस्तानियों के अंदर क्या ईमान है कि ये मस्जिद के अंदर भी घुसकर अपना मफाद ढूंढ रहे हैं कि जो चीज नजर आ रही है चुरा लो? नहीं तो अगर टूटी कोई ले लेगा तो उसका क्या क्या बेच लेगा, क्या कर लेगा?
5-10 रुपए की होगी, कितने की होगी? टूटी जैसे वो चराएगा वो टूटी बेचेगा ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपए की, जब लेने जाओगे आपको मिलेगी 2500 रुपए की। हाँ साहब, बेरोज़गार की वजह से सारा मसला है। तमाम इंडस्ट्री तो बंद है आपके मुल्क की, तो कारोबार है नहीं, लोग क्या करेंगे? लोग चोरियाँ करेंगे। जब कारोबार होएगा तो फिर तो नहीं करेंगे ना। जब बेरोज़गारी है, हर आदमी नौजवान फारग बैठा है, जो पढ़े लिखा है उसको भी नौकरी नहीं मिलती, ये क्या करेंगे वो लोग? कोई बाहर जा रहा है, कोई नौकरी नहीं मिलती, बेरोज़गारी है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, महंगाई कम होनी चाहिए। महंगाई ये कह देते हैं हमारी 4% पे आ गई महंगाई, कुछ भी नहीं आया। जो दाल, कोई भी दाल जाके ले लो, 400-500 से दाल कम नहीं है, 700-800 से घी कम नहीं है। तो इनकम हर आदमी की उतनी है। 50,000 भी जिसकी तनख्वाह है वो अपना बजट पूरा नहीं कर सकता, लाख वाला भी बजट नहीं पूरा कर सकता। तो गवर्नमेंट बना के दिखा दे कैसे बजट पूरा होगा। जिसके 2 बच्चे पढ़ते हैं, बिजली का बिल ले, कुछ भी ना करो, बिजली का 35-40 हज़ार तो आम घर का बिजली का बिल आ रहा है, सुई गैस का बिल आ रहा है। ज़्यादा आ रहे हैं, सुई गैस के बिल, पानी के बिल, पता नहीं क्या क्या बिल बनाए। और हुकूमत ज़रा नहीं कह रही कि चलो थोड़ी सब्जियां सौदे ही सस्ते करते जो लोगों ने आम रोज खाने हैं, वो चीज़ें तो सस्ती होनी चाहिए। आपसे पूछना चाह रही थी कि आज नलके चोरी किए हैं, कल को मस्जिद से और क्या ऐसा चोरी हो सकता है? हो सकता है कि उनको घड़ियां ये वो नजर आएगा, और जो अब पंखे हैं ये भी चोरी हो जाएंगे। तो वो हो जाएंगे, वो उनको क्या मतलब है? चोर को नहीं पता फर्क पड़ता कि मैं कहाँ से चोरी कर रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ। आप इस चीज, पूरी दुनिया में ना पाकिस्तानियों को बड़ा ट्रोल किया जाता है कि अपने मफाद के लिए अपनी माँ बहन को भी बेच सकते हैं, इस बात पे कितनी सच्चाई है? बहुत है। हम हज करके आए, उम्रा करके आए, वहाँ पे हाँ, तो वो पास बैठे से बात करो ना, तो उसे कहो ना पाकिस्तान दे, हाँ वो यूँ हो जाएगा कहीं पर नहीं ये चोर है। ऐसा इमेज बना हुआ। घर में रोटी पानी नहीं बच्चों का पूरा हो रहा, फिर वो क्या करे? फिर ये भी तो बात मजबूर हो, कभी कई चोरी करते हैं तो कई तो पैदाइशी जैसे होते हैं। अब आप इस चीज को मानते हैं कि हम करप्ट नेशन है? पाकिस्तानी है नहीं, ऐसा ही है। ज़रूरी है, लेकिन चोरी करने वाले भी तो मर्द ही होंगे ना, फिर जो क्या है कि नमाज के लिए जाते होंगे, जूतियाँ उठा लेते होंगे, नलके उतार लेते हैं, क्या है कि नमाज के लिए जाते हैं। यहाँ अंदर नमाजी खड़े होते हैं तो बाहर लोग अपना काम कर जाते हैं, ये हो सकता है बस। अब मस्जिद से जूतियाँ भी तो बड़ी चोरी होती हैं। हाँ, दोनों चीज़ें हैं ना। पहले स्टार्ट काम जूतों से ही हुआ था, अब नलकों पे ज़्यादा तरक्की हो गई है, नलकों पे, और यहाँ पंखे भी उतर जाते हैं उनके। तो अब आगे और कितनी तरक्की होगी इस फील्ड में? ये तो पता ही चलेगा वक्त के साथ साथ कि कितनी तरक्की होगी, क्या क्या उतारेंगे मस्जिद से। यहाँ मस्जिद की जानमाज़ें जाएंगी, चटाइयाँ जाएंगी, क्या क्या जाएंगी। आई थिंक के अंदर पड़े कुरान पाक, यहाँ नुस्खे वगैरह भी चोरी हो सकते हैं, कुछ भी नहीं कह सकते हम तो। बिल्कुल 100% ये कौम बाज नहीं आने वाली। कभी आपने सुना है किसी और मुस्लिम कंट्री में ऐसी वाहियाती हुई हो? कभी नहीं। वो तो अपने कल्चर का बहुत ख्याल करते हैं, इन चीज़ों को देखते हैं। हमारे अपने ही अपने मज़हब को डाउन कर रहे हैं, हम कुछ कह नहीं सकते, बस ये कि क्या करेंगे, कहाँ रुकेंगे जाके। ये मुसलमान के चोर मुसलमान ही हैं, अपने जो अपने मज़हब को खुद बदनाम कर रहे हैं। मैंने नहीं कभी सुना कि किसी और मज़हब ने अपने मज़हब को इतना बदनाम किया हो, या इस तरह दिखाया हो। अपने मुसलमान ही मुसलमान के चोर हैं, जो अपने मज़हब को जला के, दुनिया का नंबर 1 मज़हब इस्लाम है हमारा, लेकिन इस्लाम को खुद ही बदनाम कर रहे हैं। कोई और मेरे ख्याल से नहीं कर सकता। तभी तो हमारे पाबंदियाँ लग चुकी हैं वीज़ों पे, बाहर के मुल्कों पे। अब ये पॉइंट बड़ा, हाँ, वहाँ से भिखारी पकड़ पकड़ के यहाँ पे भेज रहे हैं कि मुसलमानों को वीज़े नहीं लग रहे, किसी सिंगल को, बैचलर को वीज़ा नहीं लग रहा, सिर्फ फैमिली वाले को वीज़ा लग रहा है। उनके अलावा और कितने लोगों को प्रॉब्लम होती है, जिन्होंने किसी ने अपने हस्बैंड के पास जाना है, किसी बच्चे ने स्टडी के लिए जाना है, तो फिर तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है इन चीज़ों के लिए। ये हमारी अपनी हुकूमत जब सीरियस नहीं है तो फिर किसी को क्या कह सकते हैं। हुकूमत अपने कामों में लगी हुई है। इसका दावा कर सकती है कि मस्जिद के अंदर बैठा हुआ मौलवी इस्लाम को जानता है, इस्लाम का पता है उसको? आप इस चीज़ का दावा कर सकते हैं? नहीं, मैं नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे मस्जिद के मौलवी साहिबान के ही कितने स्कैंडल्स निकले हैं बच्चियों के साथ, बच्चों के साथ। तो फिर कुछ नहीं कह सकते जब अपना मज़हब सिखाने वाला ही हमारे बच्चों को सेफ नहीं रख सकता। आप मेरे नहीं ख्याल से कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को, अपने मज़हब, अपने बच्चों को कुरान पाक पढ़ने के लिए मस्जिद में भेजते होंगे। पता क्या, वहाँ माहौल भी तो नहीं है फिर आजकल। नहीं भेज सकते, अपना बच्ची हैं तो क्या, बच्चे भी नहीं भेज सकते हम अपने वहाँ पे कुरान पाक पढ़ने, क्योंकि बच्चे वहाँ पे सेफ ही नहीं है। हमारे कारी साहिबान बस कह लें, वो भी गुमराह ही हैं, गुमराह ही हैं, करप्ट क्या, गुमराह हैं, जिनको इस्लाम का पता ही कुछ नहीं है। बस मुकद्दस मकाम आते हैं हमारे, लेकिन वहाँ भी ज़्यादातर पाकिस्तानी पकड़े गए हैं भीख मांगते हुए। ज़्यादा पाकिस्तान, तो हमारा टैलेंट है ना, फिर पाकिस्तान जिंदाबाद। हाँ जी, जिंदाबाद जी। फिर भी हम यही कहेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद। हमारा छुपा हुआ टैलेंट था जो आज सामने आ रहा है, ये वही टैलेंट है जिसकी हम दुआएं देते हैं। की सूरत में आ रहा है। हमारे सियासतदान कशकोल लेके चले जाते हैं, वो रियाल लेने के लिए चले जाते हैं। बात तो एक ही है ना। तो फ्रेंड्स, आपने इस पूरी वीडियो को देखा,
तो हमारा जो टॉपिक था वो ये था कि पाकिस्तानी जो हैं अब इतनी चोरी डकैती करते हैं, लूटपाट करते हैं, बाहर के देशों में जाके भीख मांगते हैं, इवन अपने देश में भी भीख मांगते हैं। मगर अब तो हद ही हो गई है। अब तो चोरों ने मस्जिद में से नलके भी चुराने शुरू कर दिए हैं। और जब पाकिस्तानी अवाम से पूछा गया कि और आगे और हमें क्या क्या दिन देखने पड़ेंगे, तो उन्होंने बोला देखते जाओ आगे आगे। मस्जिद में से मस्जिद की कारपेट, फैन और भी बहुत सारे कुरान पाक, पता नहीं और भी वो सब चीज़ चोरियां होने लगेंगी। तो जब कारण पूछा गया तो कारण लोगों ने यही बताया कि इतनी महंगाई हो गई है, लोगों के पास काम धंधे नहीं है, तो अपना जो फैमिली है, फैमिली को चलाने के लिए, सर्वाइवल के लिए, तो ऑब्वियस ही बात है पैसे तो चाहिए। तो पैसे कहाँ से आएंगे, तो शॉर्टकट वही अपनाते हैं, तो चीज़ें चुरा लेते हैं, फिर उनको वो बेच देते हैं। तो इसका सारा जो कसूरवार जो ठहराया है वो जो पाकिस्तानी हुकूमत है, पाकिस्तानी सरकार है, उसके ऊपर सब लोगों ने उंगली उठाई है। क्योंकि अगर पाकिस्तानी हुकूमत अगर चाहती तो जितनी भी महंगाई है पाकिस्तान में वो कंट्रोल में होती, जिससे जो आम लोग हैं वो अपने घर में तरीके से रहते, चोरी डकैती नहीं करते और अपनी फैमिली का पेट पाल सकते थे। मगर इतनी महंगाई अगर आप एक तरफ से कर दो और ऊपर से रोज़गार भी ना हो, तो ऐसी हालात में जो इंसान है जो मजबूर इंसान है, जिसको अपनी फैमिली पालनी हो, बेचारा क्या करेगा? वो चोरी डकैती करेगा और कोई ऑप्शन नहीं है उसके पास। और आवाम कहती है कि जो अमीर जो है वो और अमीर होता जा रहा है और बेचारा जो गरीब है वो और गरीब होता जा रहा है। गरीब की सुनने वाला कोई नहीं है। पाकिस्तान सरकार कुछ काम नहीं करती जो जनता के लिए। और जो भी जो पाकिस्तान की जो सरकार है, जो भी वो कर्जा वगैरह लेती है चाइना से, IMF से, वो सारा अपने ऊपर ही लगा देती है और अपनी अपनी प्रॉपर्टी परचेज़ कर लेती है। मगर वो अपने देश के लिए और आवाम के लिए कुछ इन्वेस्ट नहीं करती है। और अवाम ने बोला कि जो बिजली का बिल है आम घरों में वहाँ पे 35-40 हज़ार बिजली का बिल आता है मंथली, तो बहुत ही ज़्यादा है ये बिजली का बिल। तो ज़्यादा से ज़्यादातर लोग जो हैं वो बिजली के बिल से परेशान हैं, जो पे करना लोगों के लिए बहुत मुश्किल होती है। और भी बहुत सारी वीडियोस हैं, मैंने वहाँ पे देखा कि बिजली का बिल पे करने के लिए लोग अपनी अपनी जैसे वहाँ पे लोग बकरे पालते हैं, गाय पालते हैं, भैंस पालते हैं, अपनी मोटरसाइकिल तक वो बेच देते हैं बिजली का बिल पे करने के लिए। नहीं तो अगले दिन ही उनके पास एक नोटिस आता है जिसमें मेंशन होता है गवर्नमेंट की तरफ से कि अगर आपने 2 दिन के अंदर बिल पे नहीं करा तो बिजली जो है वो आपकी परमानेंटली काट दी जाएगी। तो उस डर से वो अपना कोई भी पर्सनल सामान बेच बूझ के वो बिजली का बिल सबसे पहले पे करते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जो खाने पीने की चीज़ें हैं वहाँ महंगी हैं। और जो गैस, जो किचन में गैस यूज़ होती है, चूल्हा गैस, तो गैस बहुत कॉस्टली है वहाँ पे। पानी के बिल भी बहुत आते हैं। ओवरऑल जो पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं बहुत ही ख़राब है। पाकिस्तानी सरकार को भी ये सब दिखता है, मगर वो कोई भी एक्शन नहीं उठाती है अपने देश के लिए या अपने लोगों के लिए। किसी प्रकार की कोई भी फैसिलिटी, सहूलियत नहीं निकालती है, जो कि बहुत गलत है। और पाकिस्तानियों को भी अब ये चीज़ पता चल चुकी है। सब लोग अपने में ही मस्त हैं। और ये भी पाकिस्तानियों ने बोला कि पाकिस्तानी का नाम डुबोने में नंबर 1 रहता है। और मस्जिदों में आजकल कोई जो मुसलमान है कोई नहीं जाता, मस्जिद खाली पड़े हुए हैं। और पूछने पर जब बोला कि क्या जो मौलाना है जो मस्जिद में है वहाँ पे अपने बच्चों को भेजना चाहिए, जो भी टीचिंग्स के लिए, पढ़ाई के लिए, तो साफ अवाम ने मना कर दिया कि नहीं भाई, आजकल जो मौलाना है मस्जिद के बड़े बदमाश हैं, बच्चों को भेजना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। लड़कियों को भेजना, चाहे बच्चों को भी, लड़कों को भी भेजना सेफ़ नहीं है। आजकल बहुत उल्टे सीधे काम करते हैं। और मौलाना के वैसे भी बहुत सारे स्कैंडल हैं, स्कैम्स हैं, सामने आए हैं बच्चों के साथ गलत काम करते हुए। और मेन क्या है, पाकिस्तानी जो है बाहर के देशों में भी जाती है, भीख मांगने जाती है।
इस वजह से बहुत सारे जो पाकिस्तानी हैं उनको जो बाहर देशों की जो सरकार है उन्होंने डिपोर्ट भी कर देते हैं, और फिर भी ये लोग नहीं मानते, पाकिस्तानी दोबारा से बाहर जाके भीख मांगते हैं। उससे इन्होंने क्या कर दिया, बाहर के देशों ने वीज़ा बंद कर रखे हैं। ओनली जो पाकिस्तानी जो फैमिलीज़ हैं, जैसे मोहतरमा ने बताया, फैमिलीज़ को अलाउड है, बाकी वीज़ा मैक्सिमम बंद कर रखे पाकिस्तानियों के। तो और वो उसके जो कसूरवार हैं वो खुद ही पाकिस्तानी है, क्योंकि वो काम ही बाहर ऐसे करते हैं। तो आपने पाकिस्तानी की हालात, मौजूदा हालात देखी, तो पाकिस्तान का अभी जो हालत है वो बहुत ही बद से बदतर होती जा रही है, और पाकिस्तानियों को और पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तानी जो हुकूमत है उनको बहुत ही सीरियस स्टेप्स लेने पड़ेंगे अगर उनको अपना देश बचाना है। नहीं तो अगर इसी तरीके से चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं कि पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। आपने इस वीडियो को देखा किस तरीके से जो पाकिस्तान की जो जनता है वो मस्जिदों में ही चोरी करने में उमादा हो गई है। तो आपका इस पे क्या कहना है, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय बाय।